भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं को मार्गदर्शन करते हुए झारखंड के सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज करने का फॉर्मूला बताया। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बैठक में एनडीए के प्रमुख घटक दल आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ 14 लोकसभा सीट में सांसद प्रत्याशियों सहित भाजपा एवं आजसू के सभी विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए रांची में एनडीए की आज पहली बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह की बैठक विधानसभा और जिला स्तर पर भी होगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। जांच करके जो भी इसमें संदिग्ध है, जो भी करवाया या कर रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी सजा। गलत हुआ ये मानते हैं कि नहीं कि कोई लोकतंत्र के महापर्व में कैंडिडेट पर ये जो भी किया है या कर रहा है या करवाया है, हर हाल में ये गलत है, इसको कड़ी से कड़ी सजा देना। वो 24 घंटा 12 महीना वो काम करते रहते हैं, 5 साल तक लगातार जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए देख रहे हैं कि वहाँ पे जो काम करने वाला व्यक्ति सभी जितने हमारे छोटे लोग सभी काम करने वाला ही व्यक्ति को दिया गया है। इसलिए उसे व्यक्ति उनके पास है ही नहीं तो क्या कर रहे हैं। कोई भी आगे मुकाबला नहीं होगा, मुकाबला कहीं नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने वाले की पार्टी एनडीए गठबंधन या कांग्रेस गाँव दे रहे हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। लड़े भाई, उसको हमारे गार्जियन है, हमको बहुत लंबा अनुभव है, उनको लड़ने के कार्य योजना बनाने की ये बैठक और हम सब मिलकर के यहाँ पर शिकस्त देंगे परिवारवाद के, हम शिकस्त देंगे भ्रष्टाचारी गठबंधन का, हम शिकस्त देंगे जो झारखंड को लूटने का काम दोनों हाथों से, हम शिकस्त देंगे उन घोटालेबाजों का जिन्होंने यहाँ की जमीन, सेना की जमीन को लूटने का काम किया है, शराब घोटाले किए, खनन घोटाला किया और नौजवानों के अधिकारों से वंचित करने का काम किया है, बेरोजगारों की श्रृंखला खड़ा करने का काम किया है और साथ ही साथ हमारी बहनों के साथ भारत में सबसे ज़्यादा अनाचार और अत्याचार और बलात्कार की घटना कहीं घटी है तो झारखंड में घटी है। इन सारे चीज़ों का जवाब झारखंड की जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी अगुवा बनेगा। आदिवासी अस्तित्व का सवाल उधर से उठाया जा रहा है, कह रहा है प्रेसिडेंट को अपमानित किया गया। जो प्रतीक है देश के राष्ट्रीयता का नेशनल सिंबल है, ये वही लोग प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति, ये वही लोग इस विषय को उठा रहे हैं जिन्होंने आदिवासी को वोट बैंक बनाने का काम किया। ये वही लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में आदिवासी महिला को, आदिवासी प्रत्याशी को, द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं दिया था बल्कि यशवंत सिन्हा को वोट देने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने झारखंड की खनिज संपदा को लूटने का काम किया। एक भी आदिवासी परिवार को न आर्थिक उत्थान न सामाजिक उत्थान करने का काम जिन्होंने नहीं किया। आदिवासी का वोट बैंक बना करके उसका उपयोग करना, यही तो घमंडिया गठबंधन का पुराना चाल, चरित्र और चेहरा। इधर आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर एनडीए की बैठक को काफी महत्वपूर्ण बतलाया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के बाद राज्य में एनडीए की पहली बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने जो लक्ष्य तय किया है उसे पाने के लिए संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय की गई है। बैठक में नेशनली, राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत का नेतृत्व करने वाले आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके संकल्पों को इस प्रदेश में इस चुनाव के मार्फत सभी 14 लोकसभा में न केवल चुनाव संपन्न कराने बल्कि चुनावी रूप से 14 के 14 लोकसभा को एक बड़े अंतराल से विजय प्राप्त करने के संदर्भ में चर्चाएं हुई। समन्वय दलीय आधार पर और समन्वय जनता के साथ, पार्टी के अदना सा कार्यकर्ता जनता के साथ बेहतर रूप से संवाद बनाकर जो हमारा संकल्प, देशव्यापी संकल्प है, उसको यथावत रूप से
जनमानस तक ले जाना और अपने वोट प्रतिशत को बड़ा करना है। इस चुनावी पर्व में, त्योहार में कोई छूटे ना, हर किसी का योगदान हो और भारत निर्माण के संकल्प को पूरा करने में हर किसी की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। इन सभी विषयों पर चर्चाएं हुई। अब सभी अलग अलग प्रभार और दायित्व के पदाधिकारी आज के बाद से इस मिशन में काम करेंगे। हम सभी लोगों ने इस लक्ष्य को आत्मसात किया है और सभी मिलकर इस विजय अभियान में सभी लोग भाग लेंगे और सपनों को साकार करेंगे। दल में चर्चाएं हुई है, प्रदेश स्तर पर भी चर्चाएं हुई। आज हमारे दल के लोग भी राजकुमारी के लिए बांटे गए हैं। कांग्रेस से बातें आएंगी, वहां से जो बातें सुझाव जो किया है एनडीए के पटल पर रखेंगे, उसका समाधान करेंगे। अभी जो आप समन्वय में है, साथ में है, लेकिन आपके मुद्दे और बीजेपी के मुद्दे में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। कई मुद्दों ऐसा नहीं है, लोकल रहते हैं। नहीं, ये चुनाव लोकसभा का है और पूरा ध्यान उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग काम कर रहे हैं। रीजनली मुद्दे जो राज्य में हमेशा कहा कि रीजनली चेहरा हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो रीजनल चेहरा होंगे देश के पटल पर, और हमारी तैयारी रहती है कि एक समन्वय है राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में एक बेहतर समन्वय बनाने के लिए रीजनल मुद्दों को बेहतर रूप से उसका हल निकले, इसकी पहल और उसका नेतृत्व हमारी पार्टी करेगी। आप कई बार मुद्दा उठाए, पेपर बेच रहा, भविष्य बेच रही है वर्तमान सरकार। पेपर लीक का मुद्दा कई स्टेट में है, आपकी सरकार ने सिर्फ एक कानून बना दिया, क्या उससे समस्या का समाधान होगा? छात्र तो आपसे भी पूछेंगे कि कहाँ है हमारा 2 करोड़ नौकरी। निश्चित रूप से जब पुराने संकल्प पर जाएंगे तो कोशिश सरकार की ये होती है कि जितने संकल्प लिए गए उस संकल्प को अधिकतर पूरा किया जाता है और उसकी कोशिश की जा रही है। इसमें आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा जो भारत सरकार ने जितने संकल्प लिए थे उस संकल्प पर अधिकतम काम हुए हैं या फिर उसका रोड मैप तैयार है। बाकी संकल्प बाकी दलों के या फिर जो गठबंधन सामने है उनका किसी स्टेट का, उनका तो नेशनली कोई फंडिंग है ही नहीं, नेशनली कोई उनका बॉन्डिंग है ही नहीं। जब उनका नेशनली बॉन्डिंग नहीं है तो सभी लोग सेपरेट हैं, अपना अलग अलग स्टेट से आते हैं और अपने अलग अलग स्टेट के अलग अलग बातें उनकी है। वो कभी भी तो नेशनली बॉन्डिंग नहीं, हम तो नेशनली बॉन्डिंग है कई चीजों पर। और मैंने कहा ये मेरा दायित्व बनता है इस प्रदेश के अंदर और इसके ज्वलंत विषय जो देश स्तर पर या देश के पटल पर जिनका हल होना है हम उसका नेतृत्व करेंगे और आदरणीय मोदी जी के साथ बैठ के उसका हल निकालने का काम करेंगे। रांची से अनूप कुमार की रिपोर्ट।